अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात होगी कराची में होने वाली बारिश की। कराची में चंद घंटों की बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कली खोल दी है। जिला बस्ती के कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सरजानी टाउन, नागिन चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश का पानी जमा हो गया। पानी जमा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा जीटीवी न्यूज मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त नागन चौरंगी पर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल, तकरीबन आधे से एक घंटे की बारिश हुई शहर में और मामूली बारिश थी, और उस बारिश को रुके हुए भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो ऐसा लगता है कि कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नागन चौरंगी इस वक्त जो है वो मुकम्मल पानी में डूबी हुई है। अतराफ़ की सड़कें हों, फ्लैट्स हों, मकानात हों, सब पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर साथ ही बरसाती नाला भी है, लेकिन जिसकी सफाई नहीं हुई और ये पानी ने यहाँ पर बैक मारा और फिर अब ये पानी यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। काफ़ी दूर तक जो है वो, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि सूरत हाल ऐसी है कि अब ये दरिया का मंजर, तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये सड़क, ये नागन चौरंगी की वो सड़क है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद से नॉर्थ कराची को मिलाती है। सरजानी जाने वाले ये सड़क इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 2-3 साल गुज़िश्ता जो भी बारिश हुई यहाँ यही सूरत हाल हुई, और बारिश के बाद जो है वो हुक्मरान तबका यही दावा करता नज़र आया कि सूरत हाल से निमट लिए आ गए इक़दाम किए जाएंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि कराची में 3 रोज़ा बारिशों का स्पेल आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर किसी किस्म का जो है वो बल्दियाती इदारों का निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई पंपिंग सिस्टम मौजूद नहीं है कि इस पानी की निकासी फौरी तौर पर अमल में आ सके। बस हैं तो सिर्फ दावे हैं, और वो दावे भी मुस्तकिल गलत साबित होते नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो मेन शाहरा है उसकी अगर हम बात करें तो केडीए चौरंगी, बोर्ड ऑफिस, 5 स्टार, सखी हसन और नागन चौरंगी के अतराफ जो है पानी भी जमा है, कीचड़ भी है, और इसके अलावा लोगों के लिए मसाइल भी हैं। बदतरीन ट्रैफिक जाम है और लोग इसमें फंसे हुए हैं। जी, लोगों के लिए काफी मसाइल है। मोहम्मद सलमान, ये बताएगा कि इंतजामिया है कहाँ, क्यों पानी नहीं निकाल रही अभी तक? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की अगर आप बात करें तो वज़ीर बल्दियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मंजर से गायब हैं। अभी तक उनका जो विज़िट होता है, अच्छा विज़िट जिसमें दिखाते हैं कि शहर में कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं, वो शुरू नहीं हुआ। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो ज़िला साउथ के अंदर नज़र आए, कहीं 1-2 जगह पर लोगों को नज़र आए हैं, और वहाँ उन सड़कों पर नज़र आए जहाँ पर कोई मसाइल नहीं है। जहाँ मसाइल हैं वहाँ पर ना हुक्मरान तबका है, ना ही उनके मुताल्लिका इदारों का अमला है। और ये दावे ज़रूर थे कि मुकम्मल इंतज़ामात हैं, नालों की सफाई की जा चुकी है, लेकिन जीटीवी अपने नाज़रीन को इससे कबल नालों की सफाई के हवाले से भी आगाह कर चुका है कि इंतज़ामात जो है वो सिर्फ दावों के तक है, दावे किए जाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अगर बारिश हुई तो इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन सारी कली खुल गई है। बहुत शुक्रिया सलमान तफसीलात के लिए। कराची में बारिश के बाद शारा फैसल पर भी पानी जमा हो गया। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशीर जमान ने बारिश की सूरत हाल पर शारा फैसल का दौरा किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इस वक्त मैं शारा फैसल के ऊपर खड़ा हूँ, और आज जुमेरात का दिन जो आधा घंटा बारिश हुई है, मैं सूबे सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका क्या हाल किया है। ये बच्चे शारा फैसल के ऊपर तैर रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं। ये देखिए पानी का क्या हाल है। इस सूबे का चीफ मैनेजर मुराद अली शाह कहते हैं कि हमने तमाम इंतजाम ठीक कर दिए हैं, और कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो सूबे सिंध के हालात हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। आप देखिए बच्चे तैर रहे हैं शारा फैसल के ऊपर आधे घंटे की बारिश के अंदर। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह? आओ बिलावल, देखो कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। शर्म से डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस शारा फैसल के अंदर। सूरत हाल अफसोसनाक ही नहीं, तशवीशनाक भी है, क्योंकि शहर में डेंगू भी सर उठा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान भी संगीन हो गया है कि इलेक्ट्रिक के 300 से जायद फीडर्स और PMT ताहाल मुतासिर हैं। जिला बस्ती के बेशतर हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
फायका शहर की सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा खराब है और ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, क्योंकि बारिश तो शहर में तकरीबन 12:30 से 1 बजे के करीब शुरू हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे सुबह 11 बजे से बिजली मुअत्तल थी और अभी तक बिजली मुअत्तल है। बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक के 350 से 400 फीडर मुतासर हुए। कुछ इलाकों में जहाँ बारिश रुक चुकी है वहाँ पे फीडर बहाल किए गए, लेकिन अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे 300 के करीब फीडर्स और जो PMPs हैं वो मुतासर हैं। खासतौर पर इनमें सुरजानी का इलाका है, शादमान का इलाका है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची का इलाका है, लियाकताबाद के कुछ इलाके हैं, PCHS डिफेंस के कुछ इलाके हैं, सादी टाउन का इलाका है जहाँ पे सुबह से बिजली नहीं है। में बिजली बंद है। जब शिकायती अमले को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि पॉलिसी कि जब तक बारिश नहीं रुक जाती और के इलेक्ट्रिक की तंसीबात के गिर्द से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो जाती, उस वक्त तक बिजली बहाल नहीं की जाएगी। और जहां तक हम देख रहे हैं कि शहर के जो बल्दियाती इदारे हैं वो पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे, तो शहरियों को बगैर बिजली के तवील रहना पड़ेगा और बिजली आने के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन तफसीलात के लिए। बारिश के बाद अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों की। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मुतासरीन को तमाम सहूलियात के साथ 1 साल में बसाए जाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने मुतासरीन की बहाली में फंड्स की कमी का दावा किया। फंड्स की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिर नस्ला टावर और गुज्जर नाले की गूंज सुनाई दी। अदालत ने नस्ला टावर केस में मालिकान और अलॉटीज की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में जुराइम की वारदातें थम नहीं सकी। कोरंगी 2 नंबर के इलाके में एक घर की दहलीज पर मुसल्लह मुलजिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसी खबर की तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। अली, आपके पास इस खबर की मजीद क्या अपडेट्स पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कोरंगी का 2 नंबर ये इलाका है। अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मोटरसाइकिल 125 रखना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। ये CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान आए और घर की दहलीज के बाहर खड़े शहरी के चंद सेकंडों में मोटरसाइकिल छीनी और बासानी फरार हो गए हैं। पुलिस से जब मौक़िफ़ लेने की गई तो उनका एक रिवायती अंदाज और जुमला सामने आया कि मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। और इसी हवाले से पता चला कि कोरंगी के मुख्तलिफ मुकामात पर पेशतर डकैतियां हो रही हैं। जी, कराची में जुराइम पेशा नासिर सरगर्म हैं। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, शुक्रिया आपका। ताज़ा अफसोसनाक खबर सामने आई है लाहौर से। लाहौर के इलाके थाना बागबानपुरा में बीवी को जिंदा जलाने का वाकया पेश आया है, जहां घरेलू नाचाकी पर शौहर ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। अहले मोहल्ला ने मददगार पर बरवक्त कॉल की, जिस पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस अफसोसनाक वाकये की तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है अब तक? बिल्कुल, लाहौर के इलाका में अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया। भगवानपुरा थाना की हदों में विपसा पार्क में मौजूद एक घर में घरेलू नचाकी की वजह से खामन ने जो है वो अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिस पर जो है वो अहले मोहल्ला कॉल की और वहाँ मौका पर पहुंची डॉल्फिन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है वो अक्सर पास अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, जिसकी वजह से आज जो है वो सावन ने अपनी बीवी को जो है वो आग छिड़ककर डॉल्फिन फोर्स के पुलिस एहलकारों ने पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीन की जाली एंट्री का मामला। FIA टीम ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से रिकॉर्ड समेत दीगर अहम दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलन जानेंगे। शुएब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आपके पास इस खबर की मजीद क्या तफसीलात पहुंची? जी बिल्कुल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो फेक कोरोना वैक्सीन की एंट्री का ये मामला है, इस हवाले से जो FIA की टीम 6 रुकनी टीम ने जो तहकीकात की, जो टीम यहाँ से तहकीकात के बाद वापस रवाना हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो महकमा हेल्थ की अलग से एक टीम है, वो 8 रुकनी टीम ने उसने भी तमाम तर जो शवाहिद है यहाँ से इकट्ठे किए। FIA की जो टीम है, जो कोरोना वैक्सीन के जो रिकॉर्ड है, उसके साथ साथ जो डेटरी एंट्रा
ऑपरेटर उस हवाले से तमाम रिकॉर्ड लेकर FAI की टीम यहाँ से रवाना है। और इसके साथ साथ जो हमारी कुछ ही देर पहले यहाँ जो MS हैं कोट ख्वाजा सईद, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारे जो डाटा ऑपरेटर है दोनों की जानब से, जो अबुल हसन और आदिल हैं, दोनों की जानब से इतराफ़ जुर्म किया गया है कि जो नवीद अल्ताफ़ नामी एक शख्स ने इन्हें फ़ोन किया, उसके कहने पर हमने इस शनाख्ती कार्ड की एंट्री की। उसने कहा कि मेरे वालिद बीमार हैं, वो अस्पताल नहीं आ सकते, इस वजह से ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसकी एंट्री की जाए। जिस पर उनके कहने पर ये एंट्री की गई। दोनों डाटा ऑपरेटर जो है उनसे तहकीकात की गई। वो इस वक्त तो ताहाल जो FIA की जैसे ही टीम कोट ख्वाजा सईद अस्पताल पहुंची, वो दोनों डाटा ऑपरेटर जो हैं वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मजीद जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, CCTV फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई है। ऑपरेटर रफू चक्कर हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीन की जाली एंट्री का मामला है ये। मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी बारे में मजीद आपको बताएं कि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मियां नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर अहमद नदीम का कहना है कि गुज़श्ता रात जाली वैक्सीनेशन की खबर मिली, रजिस्टर में देखा तो एंट्री नहीं थी। हमने रात को इंक्वायरी शुरू कर दी थी, तो हमने रजिस्टर देखे, तो हमारे पास तो बेसिकली हार्ड कॉपी होती है और ऑनलाइन तो फिर चली जाती है, फिर उसके बाद हमारे एक्सेस नहीं होती, लिस्ट पूरी चेक नहीं हम कर सकते। तो हमने जब रजिस्टर देखे तो उसमें एंट्री नहीं थी, तो हम मुतमईन हो गए। लेकिन जब सुबह देखा तो सारे चैनल्स में आना शुरू हो गया, तो हमने लगा कि भाई ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो फिर हमने अपने तौर पर एक प्रोब सी इंक्वायरी की। तो खुशकिस्मती से यह है कि हमें पता लग गया, एक दो लड़कों से ज़रा हमने सख्ती से पूछा जो इनकी कल इवनिंग ड्यूटी थी, तो उसने बता दिया, उन्होंने कन्फेस कर लिया कि भाई इस तरह है कि मैंने किसी के कहने पे ये मैंने फेक एंट्री की है। ब्रेक के बाद अपडेट करें आपको। पीर पगारा के करीबी साथियों ने फंक्शनल लीग से राहें जुदा कर ली हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मेहताब अकबर राशिदी और अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर मेहताब अकबर राशिदी की रिहाइशगाह पहुंच गईं। इस बड़ी खबर की तफसीलात क्या हैं जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध की सियासत में ये एक अहम पेशरफ्त है और पीपल्स पार्टी ने एक दफा फिर सिंध में जो है वो मैदान मार लिया है। सिंध की बड़ी शख्सियत मेहताब अकबर राशिदी जो है उनकी रिहाइशगाह पर फरियाल तालपुर पहुंची हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा इम्तियाज शेर, सईद गनी समेत दीगर रहनुमा कायम अली शाह भी यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी तवील मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मेहताब अकबर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। इनके ऐलान के बाद, शमूलियत के बाद जो है पीर पगारा फंक्शनल के करीबी साथी समझी जाती थी, इनको बड़ा धचका लगा है। यकीनन एक अहम किरदार अदा करेंगी पीपल्स पार्टी की सियासत में। जो जरा हैं वो बता रहे हैं कि इनको खवातीन विंग में जो है एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। जी, फंक्शनल लीग की बड़ी विकेट गिर गई। मेहताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वफाकी वज़रा की जानिब से जवाब जमा कराने का आज आखिरी रोज था। दोनों वज़रा ने इलेक्शन कमीशन से 1 माह का वक्त मांग लिया है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर जवाब देने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया है। सीपैक हमसाया मुल्क की आंखों में खटकता है। वजीर आजम जल्द KCR इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। दूसरों की जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। चीन का हमेशा से पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक रहा है। वज़ीर आज़म कराची जाके जो KCR का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नजर आएंगे। सीपैक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था उस पर जल्द से जल्द उनके जो लोग जिन्होंने ये घिनौनी जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी उनको पकड़ा भी जाए और उनको सजा भी दिलवाई जाए कोर्ट्स के अंदर। हमारी जो रिलेशनशिप हर फोरम में दुनिया के जहां जितना मर्जी प्रेशर आता है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। एक खुसूसी रिलेशनशिप है। हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर फैसले किए इस मुल्क की तारीख के अंदर, लेकिन हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है दूसरों की जंग के अंदर, चाहे वो गर्म जंग हो या सर्द जंग हो।
यह है कि ईवीएम से मुतालिक कयास आराइयाँ फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो तनाज़ात से नुकसान होता रहेगा। किबला दुरुस्त ना किया तो आइंदा इंतखाबात भी मुतनाज़ होंगे। जिस तरह से इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं और जिस तरह से उस पर इंतखाबात के बाद तनाज़ात खड़े होते हैं, वो मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं, नुकसानदेह रहे हैं। और अगर हमने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो आने वाले इंतखाबात भी इसी तनाज़ात का शिकार रहेंगे। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, जितने भी जो इदारे हैं, उन्होंने इस पे इत्तेफाक किया था कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए, इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडी ऑफिसर की प्लॉट अलॉटमेंट की दरखास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडी अफसरान को प्लॉटों की अलॉटमेंट पर पाबंदी लगा दी। इसी हवाले से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद। साकिब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, सीडी अफसर के प्लॉट अलॉटमेंट दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडी अफसरान को प्लॉटों की अलॉटमेंट पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के मुतासरीन सीडी एहकाम के जुल्म ज्यादती का शिकार हैं। चीफ जस्टिस का कहना था तस्लीम शुदा 11,000 जमीनों के मालिकान मुआवजों के मुंतजिर हैं और सीडी एहकाम बताएं कि कैसे मुतासरीन को छोड़कर बाहर और ताकतवर तबके को प्लाट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि सीडी एहकाम मुतासरीन को हकूक दिए बगैर कैसे अपने मुलाजमीन को प्लाटों से नवाजते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुआवजों की अदम अदायगी पर चेयरमैन सीडी से रिपोर्ट तलब कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफसरान की जानिब से प्लॉटों की अलॉटमेंट पर पाबंदी लगा दी है। साकिब सैयद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। एक ताज़ा खबर सामने आई है पेशावर से। सरकारी चीनी को ब्लैक में फरोख्त करने वाला गिरोह को पेशावर में धर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक गिरोह का सरगना साथियों की मदद से यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी ब्लैक में फरोख्त कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स के मैनेजर को गिरफ्तार करके चारसदा रोड और इंडस्ट्रियल एस्टेट के गोदामों से 52 यूटिलिटी स्टोर की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। अमेरिकन FBI की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम की पेशावर में कार्रवाई। अमेरिका में बच्ची को जिनसी हरासा करने पर मुलजिम पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर वर्जीनिया में सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को जिनसी हिरासे का इल्जाम है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे नवाब शेर से। नवाब शेर, इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, साइबर क्राइम विंग FIA की चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेल की कार्रवाई करते हुए वर्जीनिया अमेरिका में बच्ची को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को पेशावर के इलाके हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने मुतासरा बच्ची के अकाउंट तक रसाई हासिल की थी, ये कहना है FIA का, जबकि गिरफ्तार मुलजिम ने जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया है और मुलजिम का जो मोबाइल है वो भी कब्जे में ले ली गया है और मजीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। और अब आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब कराची में भी यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 2 गाड़ियां अल्फा और ब्रावो के नाम से मुतारुफ करवा दी गई हैं। इन खूबसूरत गाड़ियों को मैनुअल रखा गया है। अल्फा में इलेक्ट्रॉनिक विंडो के साथ सेंट्रल सिस्टम, सेफली पार्किंग के लिए बैक कैमरे की सहूलत मौजूद है, जबकि ब्रावो में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फोल्डेबल रिमोट की, फोग लाइट्स की जदीद सहूलत के साथ सेंसर बैक कैमरा मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों को जदीद तर्ज अमल से तैयार किया गया है। गाड़ियों की कीमत इंतहाई मुनासिब रखी गई है ताकि शहरी को अच्छी सहूलत फराहम हो सके, इसलिए ये गाड़ियां बजरिया बैंक भी आसान इकसात में दस्तयाब हैं। खबर शामिल करेंगे पंजाब से, जहां लॉकडाउन में नरमी के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में मज़ारात खोल दिए गए हैं और सुबह भर में मार्केट्स भी रात 10 बजे तक खोली जा सकती हैं। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी के बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। NCOC के अहकामात के मुताबिक 30 साल से जायद उम्र के अफराद दरबार और मज़ारात पर हाजिरी दे सकेंगे। इंडोर शादी की तकरीब में 200 जबकि आउटडोर तकरीब में 400 अफराद SOPs के तहत शिरकत कर सकेंगे। लॉकडाउन में नरमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मामूलात जिंदगी बहाल होने से गरीब आवाम को माशी हवाले से फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छी इकदाम है हुकूमत का एक करने का, क्योंकि पहले से काम नहीं था और इससे थोड़ा सा काम बढ़ेगा और हमारी फैसिलिटी भी बढ़ेगी इस वजह से, क्योंकि 2 दिन से लॉकडाउन से
अच्छा खासा फर्क था। पंजाब में 23 सितंबर से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इतवार को मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया है। मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। उधर पेशावर में शहरी महंगाई की दुहाइयां देने लगे। शहर में सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। अदरक 400, लहसुन 250 और दीगर सब्जियों की कीमतें भी 100 से कम नहीं है। सरकारी निर्खनामे पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। तफसीलात जानेंगे नवाब शेर की रिपोर्ट में। पेशावर में सब्जी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। अदरक 400, लहसुन 250, शिमला मिर्च 140, करेला 120 और दीगर सब्जियों की कीमत भी 100 रुपए से कम नहीं। महंगाई के सुनामी ने आवाम की चीखी निकाल दी। अदरक जो है वो 400 450 रुपए किलो पे मिल रहे हैं। इसी तरह प्याज हो गए, आलू हो गए, ये सब कुछ महंगे, गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। पेशावर में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सरकारी नरखनामा एक है और दुकानदार कुछ और बेच रहे हैं इधर, और अभी हमारी तो कुव्वत खरीद से बहुत बाहर हो गया ना, क्योंकि गरीब लोग हैं और तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही पिस के रह गया इसमें। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। के साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।